हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। आज मैं एक पेशेंट का पूरे ओटी का बताऊंगा कि हम लोग मैलेबल इम्प्लांट कैसे करते हैं, क्यों हमने इस पेशेंट का मैलेबल इम्प्लांट चूज़ किया है, सर्जरी के टाइम पे हम क्या प्रिपरेशन करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं और सर्जरी के बाद कैसे रहता है। सारा कुछ एक ये एजुकेशनल वीडियो है, तो मैं बातें करूंगा और ऊपर ऊपर से दिखाऊंगा, कोई पेशेंट का बॉडी पार्ट नहीं दिखाऊंगा ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो आइए अब मैलेबल इम्प्लांट के बारे में बात करते हैं। ये मैलेबल इम्प्लांट है। इसकी दो रॉड्स होती हैं, ये दोनों कॉर्पोरा में लगती हैं। पेनिस में दो कॉर्पोरा होते हैं, तो एक इम्प्लांट एक कॉर्पोरा में, दूसरा इम्प्लांट दूसरे कॉर्पोरा में। प्रॉपर साइजिंग और प्रॉपर प्लेसमेंट के बाद आराम से इसको नॉर्मल टाइम पे बेंड करके रख सकते हैं इम्प्लांट को, और सेक्स के टाइम पे इसको स्ट्रेट करके सेक्स कर सकते हैं। तो ये सिंपल इम्प्लांट है, इसमें कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी पेशेंट्स मैलेबल इम्प्लांट इसलिए चूज़ करते हैं कि उनको ये सिंपल लगते हैं, समझने में और यूज़ करने में आसान लगते हैं। ये इम्प्लांट किसको करना चाहिए? सारे पेशेंट जिनको सीवियर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ ट्राई करी हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, वो सब पेनाइल इम्प्लांट करा सकते हैं। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जिनको सीवियर प्रॉब्लम होती है, पायरनिस डिजीज़ वाले पेशेंट्स जिनकी पहले पेल्विक सर्जरी हुई है, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, इन सब पेशेंट्स को सीवियर इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है और उन सब में जब दवाइयाँ नहीं काम करती तो हम इम्प्लांट लगा सकते हैं। इम्प्लांट से मोर देन 95% सक्सेस रेट होता है और पेशेंट सेटिस्फैक्शन और पार्टनर सेटिस्फैक्शन बहुत हाई होती है। काफ़ी पेशेंट्स मैलेबल इम्प्लांट इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि ये हमेशा रेडी रहता है। आपको हर टाइम पंप करने की, इन्फ्लेशन की, डिफ्लेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए पेशेंट को अच्छा लगता है कि ये वाला इम्प्लांट कराएं एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। अगर हम इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट से कंपेयर करें तो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में दो रॉड्स होती हैं पेनिस में जो लगती हैं, साथ में एक टोटल पंप होता है और एक्ट्रोपिक रिजर्वायर होता है। तो बेसिकली मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। मैलेबल इम्प्लांट सिंपल है, इसके सिर्फ दो रॉड्स लगती हैं, कोई टोटल पंप नहीं है, कोई रेट्रोपेग रिजर्वायर नहीं है। जब कम पार्ट्स होते हैं तो उससे इजी होता है यूज़ करना, लाइफ लंबी होती है, ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं और इसके साथ साथ कॉस्ट भी मैलेबल इम्प्लांट्स की इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट से काफ़ी कम है। सर्जरी से पहले हम लोग प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं और प्रॉपर कंसेंट लेते हैं। अगर कोई पेशेंट इम्प्लांट सर्जरी के लिए आया है तो उनको सारे अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस, दवाइयाँ, शॉकवेव थेरेपी, पिनाइल इंजेक्शंस, सारा कुछ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और जब फाइनली पेशेंट सब कुछ समझने के बाद इम्प्लांट सर्जरी का डिसाइड करे तभी हम इम्प्लांट सर्जरी कराते हैं। इम्प्लांट सर्जरी बिना कंसेंट के नहीं कराते, हमेशा पेशेंट से साइन कराते हैं। उनको समझ आना चाहिए कि इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, सारा कुछ उनको समझाया जाता है। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके लिए भी हमने पेशेंट से कंसेंट लिया हुआ है कि हम लोग ये वीडियो बनाएंगे और इसके अंदर उनका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं दिखाएंगे। सर्जरी से पहले और सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद हम पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना होए, पूरी स्टेरिलिटी मेंटेन रहे और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब देखते हैं सर्जरी के टाइम क्या होता है। सर्जरी के टाइम हम लोग सबसे पहले 10 मिनट स्क्रब करते हैं, पेशेंट को भी करते हैं और साथ में डॉक्टर और असिस्टेंट सब लोग 10 मिनट स्क्रब करते हैं। उन 10 मिनट स्क्रब से सारे बॉडी के जो बैक्टीरिया हैं वो सब बॉडी से साफ हो जाते हैं, उससे बॉडी से कोई इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं जा सकती। इसके बाद हम लोग प्रॉपर ड्रेपिंग करके उसके बाद सर्जरी स्टार्ट करते हैं। सर्जरी हम लोग नो टच टेक्निक से करते हैं जिसमें हम लोग कोई भी अपनी बॉडी पार्ट या ग्लव्स को पेशेंट की स्किन से नहीं टच करते और इम्प्लांट डायरेक्टली कॉर्पोरा में डालते हैं। उसका ये तरीका है कि हम लोग आयोबैंड ड्रेप और बाकी स्पेशल ड्रेप्स यूज़ करते हैं जिससे जब कट करें तो वहीं पे कट करें जहाँ पे हमारे को खोलना है, बाकी सारी स्किन उस कट से एक्सपोज ना हो। इसको नो टच टेक्निक कहते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी मल्टीपल टाइम्स ग्लव्स चेंज करते हैं। वो ग्लव्स चेंज करने से जो भी ब्लडी ग्लव्स हैं उसको चेंज कर देते हैं जिससे कि इम्प्लांट में ब्लड ना लगे और उससे इन्फेक्शन होने का डर ना हो। सर्जरी के टाइम हम हमेशा डबल ग्लव्स पहनते हैं कि बाई चांस कोई एक ग्लव फट गया तो स्किन डायरेक्टली पेशेंट से कॉन्टैक्ट में ना हो। तो ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं। सर्जरी के टाइम पे हम लोग पेशेंट की आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं, उससे मैक्सिमम साइज और कोई कर्वेचर तो नहीं है वो सब पता चलता है। आर्टिफिशियल इरेक्शन का ये भी फायदा है कि टिश्यूज डायलेट हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग मैक्सिमम साइज का इम्प्लांट लगा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ओपन करने से पहले होता है कि पेशेंट की हम आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं और उससे एग्जैक्ट साइज जो मैक्सिमम साइज पेशेंट को आता है वो वाला हम लोग असेस कर सकते हैं और उतने ही साइज का इम्प्लांट लगाते हैं। इसलिए जैसे कई लोगों को डर होता है कि मेरा पेनिस छोटा हो जाएगा सर्जरी का, तो वो सब हमारे पेशेंट कभी नहीं होता। अगर किसी को सर्जरी के बाद इमीडिएटली लग भी रहा है कि पेनिस छोटा हो रहा है, उसको वेट करना चाहिए, जब नेचुरल इरेक्शन आएगी तो वो साइज़ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। सर्जरी के टाइम पे हम लोग कॉर्पोरा को डायलेट करते हैं, डायलेट करके मैक्सिमम साइज़ जितना भी अंदर होए वो हम मेजर करते हैं और उसके बाद इम्प्लांट को भी हम उतने ही साइज़ का कट करके फिर पेशेंट के अंदर डालते हैं। इम्प्लांट को पेशेंट के अंदर डालने से पहले एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में रखते हैं जिससे एंटीबायोटिक कोटिंग होती है। इस एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में जेंटामाइसिन, वैंकोमाइसिन, फ्लुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल सब दवाइयाँ होती हैं जिससे कि इम्प्लांट में कोई इन्फेक्शन ना हो। एंटीबायोटिक कोटिंग करने के बाद हम लोग
इम्प्लांट को पेशेंट के अंदर डालते हैं उससे पहले हम लोग कॉर्पोरा में भी एंटीबायोटिक फ्लश करते हैं, जिससे कि पूरे कॉर्पोरा में एंटीबायोटिक चली जाए और पूरा एरिया स्टेराइल हो जाए। उसके बाद हम लोग इम्प्लांट डालते हैं। इम्प्लांट डालने के बाद प्रॉपर हीमोस्टेसिस करके ब्लड कंट्रोल करके उसके बाद ही क्लोजर करते हैं, ताकि बाद में कोई हेमेटोमा या स्वेलिंग ना हो। सर्जरी पूरी स्पाइनल एनेस्थीसिया में होती है। पेशेंट के पीठ पे इंजेक्शन लगा होता है, लोअर पार्ट एनेस्थेटाइज होता है और पेशेंट इवन सर्जरी के टाइम पे बात कर सकता है हमारे से। पेशेंट को बस पता होगा कि नीचे वाले पार्ट में, बॉडी के पार्ट में कोई सेंसेशन नहीं है, कोई पेन नहीं होती सर्जरी के टाइम पे, बट वो अवेक होता है। तो अगर हमारे से कुछ बात करनी है तो वो सर्जरी के टाइम पे बात भी कर सकता है। कई पेशेंट्स को मन होता है कि हम पूरा सो जाएं, तो उसके लिए हम दवाई देके सुला भी सकते हैं। तो ये सब प्रिकॉशन लेने से एक तो इम्प्लांट की इन्फेक्शन रेट बहुत कम होता है और प्रॉपर साइजिंग और प्रॉपर प्लेसमेंट की वजह से एक तो साइज अच्छा आता है, इरेक्शन में हार्डनेस अच्छी आती है और कंसील करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी से बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो आप देखिए ये मैलेबल इम्प्लांट के फायदे कितने हैं। एक तो सिंपल ऑपरेशन है, जल्दी रिकवरी हो जाती है और उसके बाद पंप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का झमेला भी नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स को पंप को इन्फ्लेट करना डिफ्लेट करना अनकंफर्टेबल और अननेचुरल लगता है, तो उन पेशेंट्स के लिए मैलेबल इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। इसके पार्ट्स कम है तो उससे ख़राब होने के चांसेस भी कम होते हैं। ये इम्प्लांट लंबा चलता है, रिकवरी भी फास्ट है। पेशेंट को सेम डे खाना खिला देते हैं, नॉर्मल खाना खाता है पेशेंट। अगले दिन पेशेंट की ड्रेसिंग खोल के कैथेटर निकाल के उनको वॉक कराते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को अगले दिन हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं। 4-5 दिन के बाद वो सारे नॉर्मल काम, चलना फिरना बैठना सब कुछ कर सकता है। रिगरस एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग और सेक्स 4 से 6 हफ्ते बाद। पहले 2 हफ्ते के लिए पेशेंट्स को बताते हैं कैसे दवाइयाँ लेनी है, कैसे एंटीबायोटिक्स लेनी है, कैसे ड्रेसिंग करनी है। यूजली 2 हफ्ते के बाद कैसे पेनाइल इम्प्लांट को बेंड करते हैं वो भी समझाते हैं। अब देखिए फ़ायदे तो मैंने मैलेबल इम्प्लांट के डिस्कस कर लिए, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और जो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि मैलेबल इम्प्लांट छोटा नहीं होता। मतलब आपका पेनिस जो है अगर फुली स्ट्रेच्ड साइज़ है तो इम्प्लांट उसी साइज़ का रहेगा, चाहे अप डाउन करते रहो, लेकिन पेनिस स्ट्रेच्ड रहेगा। ये छोटा नहीं होता। जैसे हमारा नॉर्मल पेनिस इरेक्शन में बड़ा हो जाता है और नॉन इरेक्ट टाइम पे बिल्कुल छोटा श्रिंक होकर रह जाता है, वो चीज़ सिर्फ इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में होती है। तो आपको डिसाइड करना है आपका क्या चॉइस है। अगर आपकी चॉइस है कि कोई सिंपल इम्प्लांट होए जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो लेकिन पेनिस फिर भी हमेशा स्ट्रेच रहे, ऐसे लंबा रहे, तो फिर आप मैलेबल इम्प्लांट करिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि सेक्स जब मैं ना कर रहा हूँ तो पेनिस बिल्कुल श्रंकन रहे, तो आपके लिए शायद इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट बेटर है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। आपने इस वीडियो में देखा कैसे हम सर्जरी से पहले प्रिकॉशंस लेते हैं, सर्जरी के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेते हैं और सर्जरी के बाद कैसा रहता है। देखिए मैलेबल इम्प्लांट एक अच्छा लो कॉस्ट, ड्यूरेबल और सिंपल प्रोसीजर है। इसकी लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और दवाइयाँ नहीं काम कर रही तो पेनाइल इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।